हेलो गाइस। आज हम सीटेट जो दिसंबर 2025 के एग्जाम यानी परीक्षा होने वाला उसमें का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन या उसका थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के बारे में आज जानेंगे हम लोग, जो सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है। आइए इसको देखते हैं। हिंदी हिंदी विश्व की हिंदी विश्व की हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है। क्या है? हिंदी हमारी प्रमुख भाषा है और भारत भारत की एक राजभाषा है। भारत की भारत की भारत की भारत की हिंदी राज भाषा है। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है और भारत की हिंदी राजभाषा है। अब आइए फिर देखते हैं इसको। हिंदी 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 भाषा का वर्णन भारतीय संविधान भारतीय संविधान में संविधान के भाग 17 एवं आठवीं अनुसूची आठवीं अनुसूची अनुसूची आठवीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में है। अनुच्छेद 343 से 351 में है। हिंदी भाषा का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में है। अब देखते हैं इसको।
हिंदी को यहां आप लिखेंगे हिंदी हिंदी को राज भाषा बनाने के लिए राजभाषा बनाने के लिए गोपाल स्वामी अयंगर ने हिंदी को राजभाषा बनाने का बनाने का बनाने का प्रस्ताव हिंदी हिंदी की राजभाषा हिंदी की हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बनाने का प्रस्ताव 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 गोपाल 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 स्वामी अयंगर 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 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह हमारा कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी जो हमें हिंदी में यानी सीटेट के जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि हिंदी क्या है, तो हिंदी हमारी राज्य भाषा है। हिंदी का वर्णन भारतीय संविधान भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में है। फिर हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब आइए इसके आगे हम जानते हैं कि हिंदी की प्रमुख देखते हैं यहाँ पे हिंदी के विकास का क्रम। हिंदी के विकास का क्रम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इसमें क्रम हमारा हिंदी का है, ये बहुत बार पूछता है। ये परीक्षा में तो हर बार पूछता है, जरूर हमेशा एक नए क्वेश्चन जरूर इसमें पूछता है। देखिए हिंदी के विकास का क्रम क्या होता है। पहले हमारा हिंदी कहाँ से आई है? संस्कृत से। किससे आई है हमारी? हिंदी किससे आई हमारी? संस्कृत से। यानी प्राचीन हमारी ये क्या है? यही है संस्कृत। संस्कृत से क्या आई है? पाली।
क्या बोलते हैं इसको? दूसरे नंबर पर आती है पाली। ये आती है पाली के बाद क्या होती है? पाली के बाद क्या होती है? प्राकृति। प्राकृति तीसरे नंबर पर प्राकृति। चौथे नंबर क्या होती है? अपभ्रंश। अपभ्रंश। इसके बाद क्या होती है? पांचवें नंबर पे होती है अवहट। 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 छठे नंबर पर क्या होती है हमारी? छठे नंबर पर हमारी आती है हिंदी। छठे नंबर पे यानी ये आती है हमारी हिंदी। देखिए पहले हिंदी का क्रम क्या होता है? पहले हमारी संस्कृत थी, संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद आई प्राकृत, प्रकृति के बाद आई अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आई अवहट, और उसके बाद हमारी हिंदी आई। ये क्रम पूछता है। आइए इसमें का एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए थोड़ा सा इसमें पिछले वाला जो वीडियो बना रहे तो उसमें बदल लीजिएगा, उसमें प्राकृत है, उसमें प्राकृत है, प्राकृत है, तो आप लोग उसे तब चेंज कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ये होता है। वहां प्रकृति लिखा गया था, उसमें मात्रा में गया था। देखिए इसमें कह रहा है कि अपभ्रंश, अपभ्रंश की बाद आई हिंदी, हिंदी की बाद पाली प्राकृत, और बी में दिया है प्राकृत, यहाँ पे प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और पाली। फिर सी में दिया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। डी में दिया है पाली, अपभ्रंश, प्राकृत और हिंदी। तो पहले हमारी क्या आई? पहले आई थी संस्कृत, संस्कृत की बाद आई थी पाली, पाली की बाद हमारी क्या आई थी? पाली की बाद हमारी आई थी प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आया था हमारा अवहट, उसके बाद लास्ट में हिंदी आई थी। देखिए अब इसमें यहाँ भी हिंदी है और यहाँ भी पाली है, यहाँ भी पाली है। तो हिंदी संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली की बाद आई थी प्राकृत। देखिए दूसरे नंबर प्राकृत कहीं नहीं दिख रहा है, ना ए में है, ना बी में है, ना डी में है, तो ये सी में। देखिए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो हमारी संस्कृत की बाद आई थी पाली, पाली की बाद प्राकृत, प्राकृत की बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश की बाद हमारी आई थी अवहट, अवहट की बाद हमारी हिंदी आई थी। यानी हमारा क्या हो गया? ये सी नंबर सही है, ये क्रम हमारा सही है। आइए फिर देखते हैं प्रमुख प्रमुख भाषा एवं उनकी लिपियां। प्रमुख भाषा एवं उनकी लिपियां। प्रमुख भाषा एवं उनकी लिपियां, पहले हमारी आती है हिंदी। हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी।
हिंदी की लिपि क्या होती है हमारी? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि ये होती है हमारी देवनागरी लिपि। उसके बाद आता है हमारा उर्दू। उर्दू की लिपि क्या होती है? उर्दू की लिपि हमारी होती है फारसी। क्या होती है? फारसी लिपि। फारसी लिपि। उसके बाद आता है हमारा अंग्रेजी। अंग्रेजी इसकी लिपि क्या होती है? रोमन। रोमन लिपि या रोमन विधि। रोमन लिपि या विधि ये होता है हमारा। उसके बाद आता है हमारा नेपाली। उसके बाद क्या होता है? नेपाली। नेपाली नेपाली की रोमन लिपि क्या होती है? ये भी हमारा देवनागरी में होती है। देवनागरी लिपि ये भी हमारी क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है या विधि होती है। फिर आती है पंजाबी। क्या होती है? पंजाबी। पंजाबी पंजाबी किसमें लिखे जाते हैं? गुरुमुखी में। गुरुमुखी विधि या लिपि ये होती है हमारी गुरुमुखी में। ये पंजाबी यानी पंजाबी पंजाबी क्या है हमारी? गुरु अंगद गुरु अंगद गुरु अंगद देव ने विकास किया था। देखिए पंजाबी लिपि का विकास किसने किया था? गुरु अंगद देव जी ने क्या होता है ये? विकास किया था। गुरु अंगद देव जी ने विकास किया था किसका? पंजाबी का विकास किया था या किया। आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल से इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे देवनागरी भाषा के लिपि या उसके भाग इसके बारे में हम लोग जानेंगे कल से। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों का शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।